आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं अजय सोनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। बीते दिनों इसी जगह से मैंने आपको एक खबर दिखाई थी, एक लाश के साथ, जिसमें करुणा बांसपोड़ का करुण अंत हो गया था डॉक्टरों की लापरवाही से, जिला चिकित्सालय के लापरवाह डॉक्टरों की वजह से। इस मामले में इंडिया टाउन न्यूज ने लगातार मुखरता से खबर प्रकाशन किया। हमने प्रभारी मंत्री गजेंद्र यादव से भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि मामला आपने संज्ञान में लाया है, जल्दी कार्रवाई होगी। राजनांदगांव के कलेक्टर जितेंद्र यादव ने जांच समिति का गठन भी किया है। पूरा आश्वासन दिया है कि हर संभव मदद की जाएगी। इस मामले में पहली कार्रवाई हुई है, जिसमें जिला अस्पताल के सिविल सर्जन यूएस चंद्रवंशी को हटा दिया गया है और उनकी जगह पर डॉक्टर महेंद्र को प्रभार सौंपा गया है, उनको सिविल सर्जन बनाया गया है। लेकिन जो असल इस मामले के गुनाहगार हैं, जैसे डॉक्टर तरुण कोठारी, जिनके जिम्मे यह इलाज था, कुछ नर्स जिनके जिम्मे यह इलाज था, जिन्होंने पैसे की मांग वगैरह की, वो सारे लोग अब तक इस मामले में बचे हुए हैं। राजनांदगांव के जिला अस्पताल में सिस्टम की लापरवाही ने पिछले दिनों करुणा बांसपोड़ नामक महिला की जान ले ली। इस मामले को इंडिया टाउन न्यूज ने जिम्मेदारी से न सिर्फ आपके सामने रखा, बल्कि वो तमाम सवाल भी हमने उठाए जो आवश्यक थे। इस मामले में जिला कलेक्टर जितेंद्र यादव ने पहले ही दिन जांच समिति का गठन कर दिया। प्रभारी मंत्री गजेंद्र यादव के संज्ञान में मामला आने के बाद अब पहली कार्रवाई हुई। एक महिला की मौत हो गई थी, जिसके बाद डॉक्टरों की लापरवाही और अस्पताल की उदासीनता का भी मामला सामने आया है। इस पर क्या? मैं अभी मेरी जानकारी नहीं है, आपने बताया अच्छा कि मैं अभी जानकारी लेकर बताऊंगा। राजनांदगांव जिला कलेक्टर जितेंद्र यादव ने इस मामले में सख्त रुख अपनाया है और कहा है कि कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। पहली कार्रवाई करते हुए राजनांदगांव जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर यूएस चंद्रवंशी को हटा दिया गया है और डॉक्टर महेंद्र प्रसाद को अब जिला अस्पताल की कमान सौंपी गई है। करुणा की मौत के विषय में क्या कुछ कहा डॉक्टर महेंद्र ने, आइए सुनिए। करुणा यादव की लापरवाही से मौत के बाद जिला प्रशासन की कार्यवाही में पुराने सिविल सर्जन डॉक्टर चंद्रवंशी को हटा दिया गया है। मेरे साथ मौजूद हैं, जिन्हें प्रभार दिया गया है, डॉक्टर महेंद्र। डॉक्टर महेंद्र, सर, ये जो जांच का कलेक्टर साहब ने कहा है, तो क्या ये जांच आप करेंगे? जहाँ तक मेरी जानकारी में है, कलेक्टर साहब ने इसके लिए एक जांच कमेटी निर्धारित करी है, जिसमें 5 मेंबर्स हैं, इंक्लूडिंग मेडिकल कॉलेज के गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं। उनकी एक स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड हो चुकी है एंड जहाँ तक मेरी जानकारी है, सेकंड स्टेटमेंट जो है वो मंडे को रिकॉर्ड की जाएगी। तो मंडे को जैसा भी होता है, स्टेटमेंट रिकॉर्ड होने के बाद आगे की जो कार्यवाही है वो तय की जाएगी उच्च प्रबंधन की तरफ से। परिवार वालों का सीधा आरोप डॉक्टर तरुण कोठारी पर है कि उन्हीं की लापरवाही से ये सारी चीजें हुई हैं। कुछ नर्सों पर भी उनका आरोप है, जिन्होंने पैसों की मांग की, ब्लीडिंग ज्यादा हो गई थी वो साफ करने के लिए। तो क्या उन पर कार्यवाही होगी? जी बिल्कुल, जहाँ तक मेरी जानकारी है, डॉक्टर तरुण कोठारी सैटरडे और संडे को छुट्टी पे थे। वो रायपुर किसी निजी काम से गए हुए थे। ऑन कॉल जो थी वो डॉक्टर विधि गजबैया थी, गायनेकोलॉजी जो एनएचएम से पोस्टेड है। तो डॉक्टर तरुण कोठारी तो फिलहाल इस सिनेरियो पे नहीं है। और रही बात इसकी कि पोछे या खून पोछने या इन चीज़ों के लिए जो पैसे मांगे जा रहे हैं, मैंने हमेशा कहा है और प्रबंधन की तरफ से हमारी रिक्वेस्ट मैं एक सेकंड आपको रोकना चाहूंगा। आपने कहा सैटरडे संडे तरुण कोठारी छुट्टी पर थे, लेकिन 27 तारीख को वो भर्ती हुई थी, ऑपरेशन उनका होना था 29 तारीख को, तो 29 तारीख को तो वो मौजूद थे। जी, वो गायनेकोलॉजिस्ट हैं और पहले से पेशेंट, छुट्टी से पहले जब वो पेशेंट को अटेंड कर रहे थे, तो उसके बारे में, क्योंकि मैंने फाइल को नहीं देखा, जहाँ तक मेरी जानकारी है उन्होंने पहले देखा था, एडमिट किया था एंड देन आफ्टर दैट एडमिशन के बाद वो छुट्टी पे चले गए थे। चलिए, इस तरह की जो घटनाएं अक्सर होती हैं जिला अस्पताल में लापरवाही, तो क्या ऐसा माना जाए कि अब आपके आने के बाद से चीजें सुधरेंगी? जी, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस तरह की कोई भी शिकायत किसी भी मरीज को या उनके परिजनों को ना। एक व्यक्ति पर कार्रवाई की गई है, लेकिन इससे करुणा का परिवार असंतुष्ट है और वो
उन सभी पर कार्रवाई चाहते हैं जिनकी लापरवाही की वजह से करुणा की मौत हुई। तूफान, तुम्हारी पत्नी की जो मौत हुई थी लापरवाही में, जी उसमें कलेक्टर जितेंद्र यादव ने कहा था कि जांच होगी। जी एक कार्यवाही हुई है जिसमें सिविल सर्जन को जी। हटा दिए हैं और दूसरे को बना दिए हैं। तो तरुण कोठारी को क्यों नहीं उसके ऊपर कार्रवाई हुआ सर? क्यों नहीं हुआ उसके ऊपर? उसके ऊपर भी होना चाहिए। और जितने भी नर्स है, जितने भी है, सबके ऊपर हमसे बहुत व्यवहार गलत किए उन लोग। कलेक्टर साहब ने कहा है कि अभी जांच होगी। जी, और तुम लोग उस दिन जब गए थे वहां पे, तो क्या कुछ कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया था? कलेक्टर साहब ने बोला मेरे को कि आपके बच्चे का एडमिशन आत्मानंद में हो जाएगा, उसका वो करूंगा और सभी पे कार्रवाई मैं करूंगा। एक पे कार्रवाई हुई है, एक को हटाया गया है। हाँ। तरुण कोठारी पे भी जल्द कार्रवाई चाहते हो? जी जी सर। वही चेक कर रहे थे कि पूरे मामले को? जी जी जी, वही चेक कर रहे थे उसको। तो मैं ये भी चाहता हूँ सर कि मेरी छोटी सी बच्ची है, जैसे ये मेरे लड़के का 5 साल का वो करवाए हैं, तो छोटी सी बच्ची का भी स्कूल का पूरा भी करवा दे, जिम्मेदारी करवा दे। उक्त मामले में जो भी दोषी है, ओपीडी पर्ची में जिस डॉक्टर का नाम था वो, राउंड में कौन कौन देखता था वो, और जिस भी कर्मचारी ने अभद्रता की वो, पीड़ित से पैसे मांगे, किसने कहा संडे को ऑपरेशन नहीं होता, सब कुछ, जी हां, सब कुछ जांच का विषय है और इसमें गंभीरता से जांच होनी चाहिए। देखा आपने पूरी खबर में, जिला चिकित्सालय राजनांदगांव देखने में बहुत अच्छा, साफ सफाई सारी चीजें ठीक लग रही हैं। हालांकि यह रेफर सेंटर के नाम से भी जाना जाता है, लापरवाह केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। मौत के आंकड़ों की खैर बात छोड़ दीजिए, फिलहाल जो बात है वो है करुणा बांस फोड़ के लापरवाही से हुई मौत के मामले को लेकर, जिसमें एक व्यक्ति पर कार्रवाई हुई है, सिविल सर्जन को हटा दिया गया है, बाकी लोगों की जांच होगी। आपने पूरी खबर में देखा कि जो सिविल सर्जन नए बने हैं डॉक्टर महेंद्र, उन्होंने कहा है कि हर स्तर पर जांच होगी। कलेक्टर साहब ने भी पहले ही कहा है कि हर स्तर पर जांच होगी। कौन कौन जांच में दोषी पाया जाता है, किस किस को सजा मिलती है, या फिर सिर्फ एक पद में दूसरे व्यक्ति को बिठा देने के बाद बाकी की कार्यवाही भी इतर हो जाएगी और अन्य मामलों की तरह यह मामला भी दफन हो जाएगा, यह समय के गर्भ में है। इंडिया टाउन न्यूज़ का काम है खबर दिखाना और जनहित के मुद्दों को आप तक पहुंचाना। इस मामले में लगातार जो भी आपके सामने अपडेट रहेगा वो मैं पहुंचाता रहूंगा। तब तक बने रहिए आपके अपने चैनल इंडिया टाउन न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।